Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आज की सुबह के लिए प्रभु, धन्यवाद आज के प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद हमें जीवित रखने और प्रभु ये समय दिखाने के लिए, धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम मिट नहीं गए क्योंकि ये आपकी महाकरुणा का फल है और आपकी दया अमर है पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने प्रभु इस दिन को हमारे जीवन में प्रभु दिया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक व्यक्ति जो मेरी आवाज को सुन पा रहा है पिता परमेश्वर, उन सब के लिए प्रभु, मेरे लिए ये धन्यवाद का विषय है पिता परमेश्वर कि हम आपकी आवाज को सुन पा रहे प्रभु। प्रभु हम आपकी बातों को सुन पा रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज जब मैं वर्ड प्रभु जी आपके लोगों के सामने प्रीच करता हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हम में से हर एक के साथ ये वर्ड प्रभु बातचीत करें और प्रभु होने दीजिए पिता परमेश्वर, ये वर्ड हमारे जीवन में कार्य करने पाए। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद देते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते, सुनियो ग्रहण कीजिए पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज की इस सुबह के लिए। विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग आशीषित हैं और चाहे आप अपनी जिंदगी के कठिन दौर में क्यों ना होकर गुजर रहे हो, मगर आप प्रभु पर विश्वास करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं वो है सीजन ऑफ साइलेंस। सीजन ऑफ साइलेंस, शांत रहने का समय, शांत बने रहने का समय। जब हम निर्गमन इसका 14वां अध्याय और इसकी 14वीं आयत में पढ़ते हैं, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 14, वहां पर लिखा हुआ है, The Lord will fight for you and you have only to be silent. हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इस वर्ड्स के बैकग्राउंड में जब हम जाते हैं, बाइबल कहती है कि इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी में से मूसा के द्वारा, जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा, मूसा के द्वारा छुड़ाए गए और लगभग 430 साल की गुलामी के बाद वे लोग छूटे थे। और फिर बाइबल कहती है कि जब वे लोग उस लाल समुद्र के पास आए, वो लाल समुद्र बंद था, वो लाल समुद्र सामने था और पीछे मिस्री सेना थी और मिस्र के लोग, मिस्र का राजा, सैनिक, सब लोग आकर इजरायलियों को मारने के लिए पीछे से आ रहे हैं और सामने लाल समुद्र है। बाइबल कहती है कि इजरायली लोग बहुत घबरा गए और जब वे घबरा गए वे फिर से कुड़कुड़ाने लगे। इतना ही नहीं, जब आप इसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया और हमको मिस्र से निकाल लाया? वे परमेश्वर की कंप्लेंट करने लगे, मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, मूसा के अगेंस्ट बोलने लगे, प्रभु के अगेंस्ट बोलने लगे। ये सब वे बोल रहे थे, मगर वे इस बात को भूल गए थे कि जो परमेश्वर उन्हें इतनी समस्याओं में से निकाल कर लेकर आए, क्या वो इस समुद्र को दो भाग नहीं कर सकता? मगर इस डर के कारण कि अब हमें क्या करना है, मगर जब आगे बाइबल कहती है कि मूसा ने उनसे इस बात को कहा कि यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आज हम लोग इस विषय में बात करने वाले हैं, सीजन ऑफ साइलेंस, या फिर वो दौर जहां पर आपको चुपचाप रहने की जरूरत है। पता है, ऐसी घड़ी हमारे लाइफ में कई बार आती है जहां पर हमें लगता है अब सब कुछ एंड हो गया, जहां पर हमें ऐसा लगता है कि अब तो ये प्रेयर रिक्वेस्ट आंसर हो ही नहीं सकती, जब हमें लगता है कि अब ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अब इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया जा सकता। मगर परमेश्वर के वचन के अनुसार उस पर्टिकुलर सीजन में आपको साइलेंट रहने की जरूरत है, आपको चुपचाप रहने की जरूरत है, आपको चुपचाप रहना सीखने की जरूरत है। आपको पता है, चुपचाप रहना इस बात को दर्शाता है कि आप प्रभु पर अभी भी फेथ कर रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, जो मैं कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चुपचाप रहना इस बात को दर्शाता है कि आपका फेथ
आपके यहोवा पर अभी भी टिका हुआ है। मगर बड़बड़ करना, प्रभु के विरोध में बोलना, कुड़कुड़ाना, या अगर आप प्रभु से नहीं कह रहे मगर अपनी परिस्थिति को बार बार सोचना, अपने परिस्थिति के लिए बार बार बातें करना, नकारात्मक बातों को करना, ये इस बात को दर्शाता है क्योंकि आप चुप नहीं है, आप उसके लिए कुछ ना कुछ कह रहे हैं। ये दर्शाता है कि आप इन सब बातों से डरे हुए हैं, और डरने का मतलब यह है कि आपने प्रभु पर अपना फेथ खो दिया। कई लोगों को मजा आता है नकारात्मक बातें करने में। कई लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि जब वे नकारात्मक बातें करते हैं, वे किसी और की परिस्थिति को खराब नहीं कर रहे हैं, वे अपनी परिस्थिति को खराब कर रहे हैं। चर्च, हमें शांत रहना सीखना है, हमें साइलेंट रहना सीखना है, हमें उस परिस्थिति में उस फेथ को पकड़े रहना सीखना है। शांत रहने का मतलब, जहां पर हम प्रभु से कह रहे हैं, फादर वी स्टिल बिलीव ऑन यू, प्रभु हम आप पर अभी भी विश्वास करते हैं, प्रभु हम आप पर अभी भी, प्रभु जी हमारा दृढ़ विश्वास आप पर है। आपके जीवन में ऐसे समय कई बार आएंगे जहां पर आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं मगर आंसर नहीं हो रही है। आप जहां पर प्रभु के लिए इंतजार कर रहे हैं, प्रभु आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनो, प्रार्थनाओं को सुनो। शायद आपका वो आखिरी दिन जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो दिन आ चुका है। शायद आप अपने फाइनेंशियल नीड के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ईएमआई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ईएमआई का आखिरी दिन आ गया है। मगर सुनिएगा ध्यान से, ऐसी सारी परिस्थितियों में आपको चुपचाप रहने की जरूरत है। ऐसे हर एक सीजन में आपको शांत रहने की जरूरत है। ये शांत रहना दर्शाता है आपने प्रभु पर और प्रभु के वायदों पर अभी भी गिव अप नहीं किया। आप अभी भी विश्वास करते हैं प्रभु कुछ करेगा, आप अभी भी विश्वास करते हैं प्रभु कुछ करेगा। चर्च सुनिएगा ध्यान से, जो परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र देश की गुलामी में से, 430 साल की गुलामी में से निकाल सकता है, जो आकाश से उन उन सारी ऐसी 10 विपत्तियों को भेज सकता है जिससे कि उस राजा को, प्रभु के लोगों को छोड़ना पड़ा, तो क्या परमेश्वर वो लाल समुद्र को दो भाग नहीं कर सकता? क्या? कल मैं भजन संहिता में पढ़ रहा था और वहां पर ये लिखा हुआ है कि मैं अपने पुराने दिनों में जो मेरे साथ चमत्कार हुए हैं उन्हें याद करके तेरा धन्यवाद करूंगा। क्या आपके जीवन में प्रभु ने कोई चमत्कार नहीं किया? क्या प्रभु ने आपके जीवन में कभी कोई भलाई के काम नहीं करे? क्या आपको और मुझे कभी स्मरण नहीं आता है कि प्रभु ने पहले दिनों में, पिछले दिनों में हमारे साथ क्या काम किया? यदि ये इजरायली लोग इस बात को समझ जाते हैं, ये इजरायली लोग इस बात को मान जाते हैं, या इस बात पर को भली भांति समझने लगते हैं कि प्रभु ने बीते समय में क्या चमत्कार किया, तो वे लाल समुद्र के उस परिस्थिति में डाउट नहीं करते। चर्च में आपको इनकरेज कर कर कहना चाहता हूँ, जो प्रभु आपको यहाँ तक लेकर आया है, क्या वो आगे नहीं लेकर जाएगा? क्या क्या जिस प्रभु ने आपके साथ बीते समय में चमत्कार करे, क्या वो चमत्कार फिर से नहीं करेगा? क्या ऐसे कई मौके होंगे जहां पर आप मिट जाते हैं, मगर प्रभु ने आपको मिटने नहीं दिया। आप अभी भी प्रभु के साथ खड़े हुए हैं, आप अभी भी अपनी परिस्थितियों में खड़े हुए हैं। और मैं आपको इनकरेज कर कर कहना चाहता हूँ, वो यहोवा, वो सेनाओं का परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। मगर आपको सीखने की जरूरत है, आपको और मुझे इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है, हमें परिस्थितियों में, हमें कठिन सीजन में शांत रहना सीखना है। बाइबल में लिखा हुआ है, यौना इसके 20वें अध्याय की 12वें अध्याय की 24वीं आयत में आप जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, ट्रूली ट्रूली आई से टू यू, अनलेस अ ग्रेन ऑफ व्हीट falls into the earth and dies, it remains alone, but if it dies, it bear much fruits. बाइबल कहती है, जब गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़ता नहीं, जब तक भूमि में मरता नहीं, और वो जब तक अकेला नहीं हो जाता, बाइबल कहती है वो तब तक फल को नहीं लाता। मगर यदि वो मारा जाए, यदि वो अकेले रहा जाए, यदि वो ऐसी परिस्थिति में आ जाए, बाइबल कहती है वो ज्यादा फलों को लेकर आता है। हमारी लाइफ में ये परिस्थिति आती है जहां पर हम पृथ्वी पर गिराए जाएंगे, शायद शायद हम उन परिस्थितियों में मर जाएंगे, शायद शायद हम उन परिस्थितियों में अकेले रह जाएंगे। मगर जब हम लोग उस जमीन पर गिर गए, हम उन परिस्थितियों में खत्म हो गए,
हम उन परिस्थितियों में अकेले रह गए, बाइबल कहती है हम और ज्यादा फलों को लेकर आएंगे। हालेलुया, हम और ज्यादा फलों को लेकर आएंगे। जब तक गेहूं का दाना मरता नहीं, तब तक वो फलों को नहीं लाता। हम अपनी परिस्थितियों में जब तक पूरे शून्य पर नहीं आ जाते, तब तक हम हमारी परिस्थितियों में विजय को नहीं देख पाते। मैं आपको इनकरेज कर कर कहना चाहता हूँ आज की सुबह में, आप यदि ऐसी परिस्थिति में आ गए जहां पर आपको लग रहा है एवरीथिंग इज फिनिश्ड नाउ, सब कुछ खत्म हो गया है, अब सब कुछ परिस्थितियों में एंड हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप उस गेहूं के दाने की परिस्थिति के जैसे आ गए, जो जमीन पर गिरा, जो मरने की परिस्थिति में आ गया, जो जो दाना मर गया और जो दाना अकेला रह गया। शायद आपको लग रहा होगा लोगों ने साथ छोड़ दिया, आपको लग रहा होगा आप अकेले रह गए, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब ऐसी सारी परिस्थिति चल रही है, आपको चुपचाप रहना है, आपको साइलेंट रहना है, क्योंकि इस परिस्थिति के बाद आप मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं। इस परिस्थिति के बाद आप ग्रोथ को देखने जा रहे हैं। इस परिस्थिति के बाद आप परमेश्वर के फेवर को देखने जा रहे हैं। इस परिस्थिति के बाद आप अपने फलों को बढ़ते हुए देखने जा रहे हैं, और इस परिस्थिति के बाद परमेश्वर के हाथ को आप देखने जा रहे हैं। क्योंकि यदि आप साइलेंट रहना सीख गए, इसका मतलब है आप प्रभु पर फेथ करना सीख गए। हालेलुया। इस सीजन को अपने जीवन में आने दीजिए, इस सीजन ऑफ साइलेंट को अपने जीवन में आने दीजिए। आज का मेरा टॉपिक है सीजन ऑफ साइलेंट, सीजन ऑफ साइलेंस। शांति का वो समय, शांति का वो दौर जहां पर आप लोगों को नहीं कह पा रहे कि क्यों प्रभु आंसर नहीं दे रहा, जहां पर आप लोगों को नहीं कह पा रहे क्यों प्रभु मेरे साथ में रहकर नहीं कर रहा, जहां पर आप लोगों को नहीं कह पा रहे इतना बड़ा प्रॉब्लम मेरे सामने आ गया, मगर अब ये प्रॉब्लम कैसे दूर होंगी। आपके पास कोई जवाब नहीं, आपके पास कोई आंसर नहीं, आपके पास कुछ भी बेहतर नहीं, स्टिल आप अभी भी प्रभु के वचन पर अड़े और खड़े हैं, और आप इस बात में चुपचाप है क्योंकि आप जानते हैं प्रभु कार्य करने पर है। आज की सुबह में मैं आप सबको इनकरेज कर कर कहना चाहता हूँ, यदि आप उस चुप रहने वाले सीजन से होकर गुजर रहे हैं, डरिए मत, घबराइए मत, सेनाओं का यहोवा आपके साथ अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। सो मैं बिलीव करता हूँ कि प्रभु आप सभी को इस वर्ड से प्रभु ने बातचीत करी है। इस शांत रहने के समय को एंजॉय करिए, इस बात को जानते हुए क्योंकि आप बहुत फलों को अपने जीवन में से प्रोड्यूस करने वाले हैं। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप अपने जीवन में प्रभु के भलाई को हर समय देखते रहे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।